कि किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है? भैया रिपीट जरूर करना, एक बार हाथ छिपा के बोलना जरूर है, उसको रिवाइज जरूर करना है, फिर आपको याद रहेगा। अभी आपके आंसर से पता चल जाएगा। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर? तमिलनाडु। कितने हैं तमिलनाडु में? 20 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, सूर सर है, सारे यूपी के सूरवीर सर हैं। क्या बोलोगे? समास पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के पेपर में। सारे सर सही हैं, कहाँ के? यूपी के। लेकिन तो सुरिंदर सर, देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन हो गया। यूपीपीएससी आयोग ऐसे ही पूछता, नजदीकी बच्चा अटक जाएगा, लेकिन हमारा बच्चा नहीं अटकेगा। क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? सरासर, हमने बताया था सुरीसर होता है, सरासर गलत होता था। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। मानसर, मानते नहीं है लोग हालांकि इस बात को। जम्मू कश्मीर में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आपका क्या बोलेंगे? कंवर ताल है। कंवर ताल, कंवर ताल, कंवर वर से याद रखो इसको। तो रामसर स्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्वत हैं, या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है? वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इंपोर्टेंस है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? भारत में रामसर सम्मेलन कब लागू हुआ? 1982। हमने कहा ना, सीजीएल में पूछा गया था, एचएसएल में भी पूछा गया था। लिस्ट 1 में लिस्ट 2 रामसर स्थलों की मिलान सूची में उनकी उपस्थिति बताइए। कौन सा कहां पर है, जरा मैच करके बताइए। नवाब, नवाब कहाँ पर रहते हैं? आपका यूपी में। फर्स्ट का फोर्थ हो गया। एक ही ऑप्शन है, फटाक से आंसर करो, एग्जाम में आगे बढ़ो, ज्यादा सोचना ही नहीं है। किसी और का फोर्थ होता तो सोचते भी। रुद्र तेरे पर मैं रुद्र नहीं होता। तो से कार में बैठने लदने के लिए किसने कहा? सस्ता कोटा कल मिलेगा, ठीक है। बिम्बांद और सस्ता मत, बम्बा पार करना है कल तक। सस्तम कोटा और बिम्बांद ये केरल के हैं, भिड़ जाते हैं हरियाणा के। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम से ठीक है। सातकोशिया जो साथी रामसर साइट है वो कहाँ पर है? सात कोस चलिए उड़ के, उड़ीसा, उड़ीसा। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओजोन कहास, ओजोन डिप्लीशन से, डेजर्टिफिकेशन से, वेटलैंड से, या फिर आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन से? भैया वेटलैंड से उसका रिलेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है? देखिए यूपीएससी करा था सीडीएस को, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। यानी अगर आपको स्थिति सबकी नहीं पता है तो आप क्या बता पाओगे कौन यूटी में कौन स्टेट में है? तो हो कह रहा क्या है ये? जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर तो यूटी है, यानी ये तो गलत हो गया। उसने पूछा है किसी भी यूटी में नहीं होना चाहिए। पॉइंट कैलिमरे, ये क्या है? पॉइंट पर कल मेरे से तुम मिलना। तो तमिलनाडु क्या यूटी है? तमिलनाडु क्या यूटी है? आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि ये स्टेट में है, यूटी में नहीं है, यही पूछा। तसो मुरेरी ये लद्दाख का हो गया। वुलर झील ये आपका क्या हो गया? जम्मू कश्मीर का हो गया। निम्नलिखित में से किसे भारत के रामसर अभियुक्त समय के तहत पहला रामसर स्थल नामित किया गया था? चिल्का। और दोस्त चिल्का नहीं होगा तो क्या चुनेंगे फिर? अगर चिल्का ऑप्शन में दिया, केवलादेव दिया हुआ है तो केवलादेव, दोनों दिए हुए हैं तो चिल्का को चुनना है। देखिए अब यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछा गया, आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? रामसर सम्मेलन किस वर्ष में लागू हुआ? आपका 1982 में लागू हुआ, ठीक है। 75 में ट्रीटी थी। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा में रामसर आर्द्र भूमि स्थल है? उड़ीसा में। हरिके कहाँ पर बताया? पंजाब में बताया आपका। भीतरकनिका कहाँ का हो गया? ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है, ओके। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीपोर बिल नामक रामसर वेटलैंड है? दीपोर पश्चिम बंगाल में है क्या? ये सुंदरवन है यहाँ पर तो सबसे बड़ी। उड़ीसा में भी भीतरकनिका हम बोल देंगे, सतकोसिया बोल देंगे, ठीक है। दीपोर बिल कहाँ पर है? असम में है, असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है? सबसे बड़ी कौन सी है? आपका सुंदरवन है। सुंदरवन सबसे छोटा रेणुका हमने आपको बताया। रामसर स्थल तवा जलाशय किस राज्य में है? होमवर्क में। इसको हम होमवर्क में पूछेंगे, आपके लिए मैंडेटरी है आंसर लिखना, आपका कीमती समय है दोस्त, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुशासन मांगेंगे कि आप हमेशा 10 सेकंड उस आंसर को लिखने में खर्च किया करो। ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, आप जरूर लिखे करें, उससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। हम मुझे आंसर लिखना है। कक्षा आप पूरी करेंगे, ध्यान से करेंगे, सुनेंगे भी पूरी कक्षा में क्या हमको, तो इसको रूटीन में लेके आइए। और अपना ख्याल रखिए, रिवीजन अच्छे से करना। और आपका कोई भी सुझाव हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, आप क्या चल रहे हैं, आपके कैसी तैयारी चल रही है, कोई भी बातें, क्योंकि आपकी बातों से हम सब लोगों को बहुत सारे सुझाव मिलते हैं। विशेष पहचान हमारी आपकी वजह से, आपके सुझावों की वजह से बहुत सारे काम हो पाते हैं।
आप हमेशा बताते रहें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ते रहें। एक दिन जरूर अच्छा होगा दोस्त, और वो अच्छा दिन आता है, वो मेहनत के दम पर लाया जाता है, और एक दिन आप भी लेके आओगे, यही आपसे उम्मीद है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कल का हमारा टॉपिक होगा आपका क्या, उत्तर भारत के फेस्टिवल्स, यानी कि जो हमारे उत्सव हैं। एक विद ट्रिक्स याद करेंगे, कभी आप नहीं भूलेंगे उनको, और कुछ जहां पर ट्रिक हम ना लगा पाए वहां पर आप अपना इस्तेमाल करेंगे, अपने आईक्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिए, नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद।